तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह का है टाइम, जनाब की है तैयारी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो हाँ, मैंने ले लिया अपना सामान सारा ना। हाँ, मैं सामान ही चेक कर रहा था। तो जी हम जा रहे हैं इस वक्त, मैं और भाई अकरम जा रहे हैं मंडी, और हमने जाना है ज़रा दूर की मंडी, तो इसलिए निकलते हैं हम सुबह सुबह। और क्या टाइम हो गया तकरीबन 6 बजने वाले हैं, 5:30 बजे पर 6 बजे टाइम आएगा अपना, निकल के चले जाएंगे उसमें। 5:30। हाँ 5:30, या मोटरसाइकिल पे चले, 1 घंटे में वहाँ। 6:30 हो गए हैं। 1 सेकंड में 1 टाइम घंटे में देखो, वहाँ यार, मोबाइल में देखो टाइम, बाइक पे। सामने लगा तो है टाइम। वापसी पे आप हाईएस्ट में आ जाना, मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊँ फिर वापस। कितना टाइम? 5:30। 5:30 पूरे हो गए। 5:30। चलो माशाल्लाह निकलें जी फिर। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह रिज़्क़ के हलाल दे, आमीन। आपा नसीम भी। मैं भी सो गई, मैं तो सोई नहीं। मैंने कहा अगर मैं सो गई ना, ये सो गए, ज़्यादा फिर उठेगा कौन? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जी तबीयत सेहत थोड़ी कैसी है? ठीक है। मैंने कहा देख ले इस टाइम जाते हैं वापसी, किस टाइम होगी किस टाइम नहीं। अल्लाह खैर खैरियत से लेके आए वापस, और अल्लाह अच्छे जानवर दे जिनमें रोज़ी भी बन सके हमारी। बच्चे सोए हुए, कूलर पंखा चल रहा है, गर्मी टिका के। मैं कहा कल से सहन में सोएंगे, तो सो लिए बस जितना बरामदे में सोना था। तो जी खुद हम तो चले गए। मैं मना करती नहीं हूँ बार बार के नाश्ता करके जाना, कह रहे नहीं रहने दो, क्या बनाओगी? मैंने कहा चाय बनाती हूँ, केक रखे हुए हैं, रात की रोटी रखी हुई है, मैंने कहा खा लेने। नहीं, कह रहे नहीं कुछ नहीं खाना। तो हम चाय पियेंगे, वो भी रास्ते से, मैं और अकरम भाई पी रहे हैं। मैंने कहा सर अच्छा जी आपकी मर्जी है। तो अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो लगी जी यहाँ पे चाय बनने, नाश्ता करें, और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकती बेहतर हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपने तली हुई रोटी खानी है या भूख नहीं है? फिर गैस चला जाएगा, ये चीज़ भी देखनी है। आप वजन उठा लिए, देख लें। भूल आप भाई आ जाए, पहले मैं किचन साफ कर देती हूँ, फिर जो बनाने का। ठीक है। रात आ गए थे, इनके चाचू आ गए थे, चाची थी इनकी, दोनों चाचू थे, बच्चे थे। फिर वो पहले ना इनके चाचू लोगों का पैगाम में वो प्लान बना था बाहर जाके हम जो है ना हम खाना खाएंगे। जो अनीस भाई हैं ना, उन्होंने दावत दी हुई थी, तो मैंने कहा भाई हम कहाँ जाएंगे? तो फिर उसके बाद कहने लगे अच्छा। फिर घर ही खाना लेके आए, भी सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, और लाइट भी नहीं। तीनों चाचों ने यानी कि पार्टी करनी थी, हम कबाब खिद्दी बन के शामिल हो गए। हाँ, हम उनके कबाब में हड्डी बन गए। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ बर्तन रात धुल गए थे, कैक्शा ने धोए थे, कैक्शा ने महक ने दोनों ने ना, तो उन्होंने मिल के धो लिए थे, और कुछ रह गए हैं, कुछ क्या बस थोड़ी बहुत ही है, बाकी अंडे आए हुए हैं। और अच्छा अस्सी वाली बात बताओ, दूध भी गर्म करना रख दिया, तो चाय भी बनने के लिए रख दी, और पत्ती और वो डाली चीनी इसमें। मीठा तो मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मीठे से फिर ना ज़ख्म ठीक नहीं होता। और आज तो बहुत ज़्यादा थकने का दिन है। ये बात तो नहीं है कि मैं नहीं थकूँगी, थकना तो मुझे भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए आ गई हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी देखिए इंतज़ाम इधर होता है या उज़्मा की तरफ होता है, क्योंकि खुद हम कह रहे थे कि उज़्मा की तरफ करेंगे, यहाँ पे जानवर हैं सारे। मैंने कहा आप देखिए जाल में से ना चीनी डालते हैं, सही हो गया। तो क्योंकि इसमें चीनी ख़त्म हो गई है, बाकी दूध मैंने इसमें रख दी, किचन समेट देना मुझे, सही है। या मैं सादा थोड़ा थोड़ा कर लेते हो खड़े, और ना बेल्ट भी मैंने नहीं लगाया हुआ, बगैर बेल्ट के इसे फिर गई हूँ। तो दिखाते हैं जी हमारी देखिए भैया,
ये चूल्हे देग और 3 देगें, 1 2 3 चूल्हे टप, ये सामान आ गया। और बाकी चावल वगैरह तो खुद हम सुबह ही ले आए, वो रात ही ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है। देखा जाए ना तो कलियाँ तैयारी भी हैं, पिछले दिनों भी लगी थी इसमें और अब भी काफ़ी सारी यही हुई हैं कलियाँ, और ये कल परसों तक सारी कलियाँ खिल जाएंगी, बड़ी प्यारी लगेंगी। सैन की ना लाइट बंद कर दो मेरा बच्चा, लाइट जल रही है। ठीक है, जैसे कि सबको पता ही है पौधों की सेटिंग रात यहाँ पर करवाई, गमले सारे मैंने उधर रखे एक बार, क्योंकि मुझे पता है आज घर में बहुत हंगामा होगा। हंगामा क्या होगा, आज बच्चों ने बड़ा तंग करना, सब ने मिल के। फिर माशाल्लाह से आप सबको पता है जानवर है और गमले ये तोड़ देते हैं, इधर नीचे रखे हुए। मैंने कहा बाद में इनकी सबकी सेटिंग करूँगी। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो देख लो कैसे सोई पड़ी है आराम से, और अभी अंदर उसमें भी है। जैसे खुद हमने दिखाया था 2 दिन पहले की वीडियो में कि ये अंगूर का गुच्छा, अब अंगूर की बेल में कह रही हूँ कि इधर कर दे, इस साइड पे दीवार पे, लेकिन नहीं कर रहे, क्या करें। अच्छा तो ऐसा जैसे मैं कह रही थी कि अंगूर की बेल खुद हम इधर नहीं कर रहे, तो मैंने कहा था खुद हम अपने इधर अंगूर की बेल कर दें, कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दीवार पे करूँगा अंगूर की बेल, मेरे जो उनसे जानवर है वो खा जाएंगे, बाद में तुमने फिर चीखना है, फिर बोलना, पकड़ के नीम के ऊपर डाल दी सारी। लेकिन ज़िद्दी मैं भी सजावल, जिस दिन मेरे हाथ लग गया, आज का दिन छोड़ के ना कल का दिन, तो हाँ अगर आज ऐसा आज तो गए हुए जानवर लेने के लिए, आज ही मैं कोशिश करूँगी तो सजावल वो कहूँगी सजावली अंगूर की बेली तो उससे ना इधर कर दो, क्योंकि वैसे भी सोलर है वहाँ पे, तो फिर वो डर भी लगता है दिन में, ये चीज़ भी सोच रही हूँ। लेकिन कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। आपा नसीम को कहूँगी कि बचत करके ना ये मेरा ये काम कर दे। अब देखिए उधर है ना माशाल्लाह उनकी लगी हुई है, उनके पूरे घर में ना बहुत फैली है, यही बेल है, कितनी प्यारी लगती है, और इनके पूरा सेंट उनसे ना खबर है। ये 3री मंजिल तक भी कह रहे हैं हम कुछ आएंगे, उन्होंने रस्सी बांध दी है, वहाँ तक भी पहुँच जाएगी हमारी दुकान पे। चले जी, मेहरबानी आपकी। बाकी कैमरा का एक्शन बंद किया हुआ स्टैंड का, अच्छा जब आंटी आसमा थी जब बंद किया था, फिर वो मेरे ख्याल से कल से बंद ही है कैमरा, आप ऑन नहीं। चले ऑन कर, तो चाय भी बनकर तैयार है जी जी। और कैक्शन है ऐसे जी जी मैं आई यहाँ से सफाई कर दी, अच्छा चलो मैं आई वहाँ के बर्तन धोने वाले खास इधर आ गए और उधर तैयब सफाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है आप सफाई करें। क्लासिक से मंगवाया है, लकड़ियाँ इधर आ गई हैं, पापा ने जी भी चाचू को कहा था कि लकड़ियाँ ला के देनी है अपनी, और इधर अब लकड़ियाँ उतारे जा रहे हैं, इधर खा लेते हैं। इधर तैयब निकली है बाहर गली से सारी सफाई जी। चले अल्लाह का शुक्र। और मोहम्मद मोबाइल बंद करो, बंद करो मोबाइल। तो चले दिखाते हैं। सुनाओ अम्मा जी की हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੇ? ठीक है, तुम सुनाओ ठीक हो? कैक्शन मैंने उन्हें मना किया और अब आप शुरू हुई। सही है भाई, तो सही है हाल। बस अम्मा जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, अल्लाह खैर, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ अल्लाह ਨੇ, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे। ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣ, इन्ना दुख अल्लाह ने कर देता है भी आज ना, ਇਹ ਵੀ ਹੈ अल्लाह खैर। बेहतर है। जो बहन भाइयों, रब अपने बंदे को उतना दुख देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरे नसीब में ये दुख था, मुझे मिला, मेरे अल्लाह ने इसे काट भी दिया। तकलीफ़ है ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कई बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं आपका किस चीज़ का ऑपरेट हुआ? मेरा हर्नियों का ऑपरेट हुआ दोबारा से, और अल्लाह माफ़ करे बहुत डेंजरस ऑपरेशन था मेरा ये, कि डॉक्टर ख़ुद हैरान थे कि 7 तय होती हैं, इसमें से 6 तय मुकम्मल वो उनके जो स्टिच है वो टूट चुके थे। तो
आखिरी तय जब बस ऊपर वाली बची थी उस पर टांके लगे हुए थे, वो बस थी। मैं बता नहीं सकती कि ऐसी सूरत हाल मेरी हो चुकी थी। अब बाकी अम्मा जी शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शाम ਨੂੰ ਕੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਭ, ਨਸੀਮ ਹੈ, ਆਸਮਾ ਹੈ, ਉਜ਼ਮਾ ਹੈ, बदो बाजी मिसबा है, बच्चे हैं ने, ठीक है, इन्होंने नहीं करना, सब ने मिलजुल के नबीला हो जाएगी। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ सामने इस टाइम खुद मोहताज हाँ। नहीं तुम्हें पसीने में करियो भी ना कोई काम, पसीना आऊगा, पसीना आएगा लेकिन मैं कम कर भी नहीं सकती। पसीना काम कर बंदा बड़ी मुश्किल घड़ी थी ये जो मैंने, मेरा रब जानता है, अल्लाह ने काटी दी है। अल्लाह ने काटी है ये, और मैं बयान नहीं कर पा रही इधर आ जाओ। अपने बहन भाइयों के साथ कि जितना दुख मैंने काटा है और मेरे साथ जो बीती है ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ। कहते कब्र का हाल सिर्फ मुर्दे को पता होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को ज़रूर कहूँगी कि मेरी कुछ वीडियोस ऐसी लगी, लेकिन मैं मजबूर हुई वो जवाब देने पे, जब यकीन माने कि पानी कहते हैं ना, जब पानी पुलों तो क्रॉस कर जाए तो फिर इंसान को चुप रहना नहीं पैंदा पंजाबी में। तो इतना कीचड़ एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन की हद तक तो मुझे कोई दुख नहीं, ठीक है। एक ज़ातियात पर उतर कर और बिला वजह माँ बहने मरी माँ को ये कि उनको गालम गलोच, फहाशा गुफ्तगू, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना, तो मैं इसे रिएक्शन नहीं कहती। रिएक्शन मैंने भी दी, एक रिएक्शन की हद तक दी, तो उस वक्त मुझे मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। तो बाकी मेरी ऑडियंस को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि मेरी फैमिली व्लॉगिंग है, और जो मेरे बहन भाई बैठकर हमारी कई जो मेरी मैं माँ की एज की हैं वो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, जो मेरी बच्चों की एज की हैं वो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आयशा सिस्टर से भी कहूँगी कि मेरे वो एडवांस व्लॉग बने हुए थे जो कि चले गए, मैं मजबूर थी, मैंने वो लगा दी क्योंकि मैं उन्हें अपलोड कर चुकी थी। तो और हमारे एक बड़े बड़े प्यारे भाई, मोतबर इंसान, मेरे लिए सब मोतबर है, ये बात नहीं है। मेरी जितनी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, मुझे देखती है, तो मेरे लिए सब मोतबर है और मोतबर है। तो मैं अपने उस भाई का भी यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगी जब उन्होंने कहा कि रुबीना बाजी, रुबीना आपा दफ़ा करें, कीचड़ में बट्टा ना मारे, गंद के साथ क्या मुकाबला। वाकई यही बात बिल्कुल सच, मेरे प्यारे भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि गंद के साथ क्या मुकाबला। तो आयशा सिस्टर ने मुझे मना किया, मैं काफ़ी दिन रुकी रही, मैंने 3 महीने 2 महीने कुछ नहीं कहा, लेकिन इंसान थक जाता है, कब तक बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त की कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। जब टोटल लिमिट वो औरत क्रॉस कर गई, और मैं इंसान हूँ, जाहिर है कोई फरिश्ता तो नहीं, कोई पत्थर की तो नहीं बनी, फिर मुझे और खुरम को आकर जवाब यहाँ पर देना पड़ा। तो मैं यहाँ पे माजरत चाहती हूँ जो खुरम ने लैंग्वेज यूज़ की और जो मैंने की, कि उनके लेवल पे जाकर तो फिर भी हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन नहीं, हमारे कई बहन भाइयों को जो बुरा लगा, तो बल्कि उन्होंने मुझे अपना समझ के समझाया, जैसे आयशा बहन होगी, हमारे वो भाई हो गए। तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के बाद वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मैं गंद के साथ मुकाबला नहीं करूँगी। हाँ, अगर मुझे कभी रिएक्शन आकर देना पड़ा भी तो मैं एक रिएक्शन की हद तक आकर रिएक्शन दूंगी, उज़मा भी रिएक्शन की हद तक आकर रिएक्शन देगी दूसरे चैनल पे, ठीक है। आजकल में उसका मोबाइल आ जाना है, बाकी किसी की दिल आज़ादी हो, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरा फैमिली चैनल है, मैं इस पर कोई ऐसा अल्फाज यूज़ करना नहीं चाहती
कि टोटल फैमिलीज बैठकर हमारा चैनल देखती हैं, हमें प्यार भी करती हैं। देखिए आज उन्हीं के प्यार मोहब्बत की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। अगर वो मुझे प्यार मोहब्बत ना देते तो मैं कुछ भी नहीं थी, मैं ज़ीरो थी। तो आज मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी जो कोई जहाँ लगा हुआ है उन्हें लगा रहने दें, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। क्यों कि बात फिर वही करूँगी कि गंदे और नंगे लोगों का मुकाबला नहीं किया जाता। बैजो अम्मा जी। बाकी ये माँ है, उधर बाजी नसीम है, तो क्या नाम है, बाजी आसमा है, तैयब है। अब तैयब बाहर गली की सारी सफाई करके यहाँ पे आके बैठा है। तो ये बच्चा यतीम है, अम्मा बेवा है। तो ये देख ले कि अम्मी ने अपनी माँ समझते हैं, माँ है। तो बाकी मेरा अहले मोहल्ला यकीन माने मेरे साथ बहुत अच्छा है। आज मैं उनके साथ अच्छी हूँ तो वो भी सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और मेरे साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं। और क्योंकि उस बंदी ने खैर मैं उस बंदी तो नहीं कहूँगी, उसने अपनी लाइफ में कहा है कि रुबीना चैरिटी का काम छोड़ दे, मैं उस पर रिएक्शन देना बंद कर दूँ। तो मैं चैरिटी का काम छोड़ दूँ, वो रिएक्शन देना बंद कर दे, फिर इट्स मीन के जेलसी सिर्फ और सिर्फ क्या कि जो वो यतीम बच्चा बैठा है उसकी हेल्प हो जाती है। अम्मा जी की बेटी जो बेवा है उनकी हेल्प हो जाती है। कई यतीम बच्चे जिनकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। कई लोगों की दुआएं हैं, तो मैं उन सब की दुआएं लेना और हमारे वो अल्लाह के नेक बंदे वो दुआएं लेना वो बंद कर दें तो फिर ये गालम गलोच मुझ पे बंद कर देंगे। तो मैं अपना काम, जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुन लिया, मैं अपना वो काम कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी रही। मैं आवाज़ हकदार के लिए, मुस्तहिक के लिए, यतीम के लिए उठाती रहूँगी, ठीक है। तो अगर उसकी ये ज़िद है कि मैं चैरिटी का काम छोड़ दूँ, नहीं, वो चाहे जिस मर्जी को गाली दे, क्यों, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो बाकी बात वही है, वो कहते हैं इल्म से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पाली अगर ये रोशनी तो आए ना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो और शख्स से झुक कर मिलो, दुश्मनों के वास्ते भी दिल रुबा हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच सब बहन भाइयों का कि आपने मेरी इतने दिनों से कि जो ये तमाशा चल रहा था आप सबने देखा कि, और मेरे पास कई बहन भाइयों की कॉल्स आई, उन्होंने कहा वीना जवाब क्यों नहीं दे दिया, वो 2 महीने से लगी हुई है। तो जब मैंने जवाब दिया तो यकीन माने कि मेरे फैमिली चैनल देखने वाले, तो यकीन माने कि जब आज मेरे पास सुबह सुबह जब मेरी बात हुई तो उनका आप छोड़ दें, दफा करें। मैंने कहा ओके करें भाई। और जब मैंने आयशा सिस्टर की वीडियो देखी तो उन्होंने भी मेरे आगे हाथ बांधे, क्योंकि उसके बाद तो मैंने कोई बात नहीं की। तो अब आयशा सिस्टर को भी मेरा यही पैगाम है कि इंशाल्लाह आयशा बहन, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, ये बात नहीं है। मेरे दिल में जो गिला होता है आपके लिए मैं चैनल पे आकर शरेआम कह देती हूँ, ठीक है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया आपका भी। क्यों कि यहाँ पे मैं अगर अपने बहन भाइयों की लाज ना रखूँ, यही बहन भाई जिनकी वजह से आज मैं इतनी इज्जत और मकाम पर हूँ, तो नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनकी दिल आज़ारी हो। थैंक यू सो मच। अगर किसी का मेरी वजह से दिल टूटा हो तो मैं हाथ जोड़कर यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये फैमिली व्लॉगिंग है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। कोई मेरा ओन मोहम्मद का फ़ैन है, कोई मेरा फ़ैन है, ठीक है, कोई खुदम के फ़ैन है, कोई बाजी नसीम के फ़ैन है, अम्मा जी के फ़ैन है, उज़मा के फ़ैन है, सजावल के, अशरा के, इस तरीके से भी बच्चों के, हमारों के, सब यानी कि फैमिली व्लॉगिंग है, ज़ाहिर है तो फैमिली में बैठ के देखा जाता है। अगर उसमें हम कोई वल्गर अल्फाज ऐसा कोई इस्तेमाल करें तो फिर मेरे ख्याल से हम उन बच्चों को अच्छा दर्स नहीं दे रहे। तो खैर मैं यही चाहूँगी। और बाकी प्यारे भैया जी और
आयशा बहन बहुत शुक्रिया आपका। आज के बाद वो कुछ भी बोल रहे, मेरी कोई ऐसी गालम गलोच में मेरी कोई वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसने शर्त रखी है अपनी लाइफ पे कि तू बिना चैरिटी छोड़ दे, मैं उस पर रिएक्शन छोड़ दूँगी। तो बिना अपने रिएक्शन चैनल पे दोबारा आ जाए, ठीक है। अगर मुझे रिएक्शन चैनल पे दोबारा आना पड़ा, मैं उसको गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगी, ठीक है। जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं। और जो मैंने बताया कि मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, और आज इसी वजह से हमारे घर में आज अल्लाह नाम पे कि आज हम खैरात कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज की जो वीडियोस होंगी आप सबके साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि ज़ोर लगा कर ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तकलीफ़ होती है, मेडिसिन ली है, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। बाकी सब बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ, मुझे टेंशन नहीं है, ऊपर अल्लाह है। तो चले जी, कोई बात नहीं। चावल भी आ गया हुआ है और ना लड्डू नहीं, इधर बच्चे सब खेल रहे हैं। तो उधर कैक्शा और क्या नाम इसका वजिया लगी हुई है दूध गर्म करने में। इन्होंने भी गोश्त धोया है और फिर उसके अलावा इन्होंने अदरक लहसुन और मिर्चें उनकी डंडियाँ तोड़ी हैं, लगी थी काम में। आपकी मम्मा की फ़्लाइट नहीं आई मेरा बच्चा, ये होने वाला सफाइयाँ कर दी। अच्छा चले। बाकी बाजी नसीम ने सब ने जिद की कि भाई साथ महफिल मिलाद भी करवा लें। मैंने कहा चले जी ठीक है, मिलाद अब महफिल मिलाद भी है तो चिल्ला बेहतर करे मेरा बेटा। वो आ गई है, क्या कहते हैं, लकड़ियाँ भी आ गई हैं ना, रखी हुई सही है। तो जैसे बस देगों वाले भाई आते हैं तो मामू का ना नंबर क्या बल्कि है ना, मामू का मोबाइल तो मेरे पास रखा है, वो अपना मोबाइल घर तो साथ होंगे। हाँ जी, उनका नंबर ना मिला के दें मुझे। मैं उनसे पूछूँ कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था मैं जल्दी पहुँचूँगा। 5:30 बजे के गए हैं और गए भी दूसरे शहर में। बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। और तैयब भी लगा हुआ है और वहाँ पे चरपाई पे सारे बर्तन धो कर ना उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। बाकी आप नसीम उधर से सफाई कर दी है, जानवरों को वो घास शास डाल दिया था क्योंकि आसिफ भाई घास ले आए थे जाकर ना, इसलिए। और धूप भी बहुत तेज़ है, बड़ी कड़क धूप है आज ना, गर्मी इंतहा की गर्मी है आज ना, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, धूप भी बहुत तेज़ है। तो गली की सफाई जो है वो तैयब ने कर दी है सुबह। तो जब हम आए थे ना तो सारी सफाई माशाल्लाह से कर दी है उसने तैयब ने, ये देख सकते हैं हो गई सफाई माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी खुश रहें, आबाद रहें। और वीडियो तो तकरीबन सुबह से शुरू हुई है, काफ़ी टाइम से। और मेरी तरफ अब आया सजावट लेके मोबाइल, तो ज़ाहिर हम लगे थे सब काम काज में। मैंने उधर ही आना था, अब सजाल कर मम्मा जी क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने तैयारी कर ली उधर आने की। और इधर मैंने देखी तो सारी सेटिंग कर ली है जी, सारी सेटिंग वगैरह यहाँ की भी हो गई है। देखो माशाल्लाह कमरा आज बहुत प्यारा लग रहा है। कमरा तो हमारा पहले भी प्यारा लगता है, पहले भी सफाई में रखते हम घर पूरा। और आज तो ज़ाहिर है वो ना ज़्यादा सफाई हमने इसलिए कर ली है घर पे, तो कोई बात नहीं, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ आने भी हैं अभी। और क्या उधर कोई काम वगैरह तो गोश्त वगैरह धो रहे थे वो आप वजी और कैक्शा। हाँ जी, तो गोश्त वगैरह धोया उन्होंने, मिर्चों की डंडियाँ उतारी हैं, अदरक लहसुन वगैरह छीला सारा कुछ। तो मामू जी गए हैं मंडी गए हैं, उनको कॉल किया, कॉल उन्होंने उठाई नहीं, क्या पता आने वाले होंगे। और ना आंटी कह रही हैं कि साथ महफिल मिलाद भी है। अच्छा, महफिल मिलाद इधर हो गए उधर हो गए। ये अभी आंटी ने मुझे नहीं बताया, क्या पता इधर ही हो। रात कहा नहीं था आंटी ने? हाँ जी, नहीं कल बाजी ने पैगाम भेजा तो मुझे कहने लगी इधर इंतजाम है। तो मैं धो रही थी सोफा फर्श, तो पता क्यों कि फर्श हम इसलिए धो लेते गर्मी की वजह से ना, चले घर ना ठंडा रहता है। कल शाम मैंने अशना ने दोनों माँ बेटे ने मिलकर फर्श धोया, सारा घर धोया था। अब सुबह के हम दोनों माँ बेटे फिर सफाई में लगे। ये कमरा साफ हो गया, हाँ जी कर लेती आ रही अशना। और आ जाओ, अब ये कमरा सेटिंग की अब हमने, तो महफिल मिलाद भी है, तो चले बेटे अल्लाह ताला होगा आमीन। तो ये सहन भी मम्मा जी ने साफ कर लिया माशाल्लाह से। अहमद भैया टीवी बंद करो और नहाए आप। तन किया था, क्या नहीं मार रहा था, फिर मैंने पिटाई की है। मतलब मैंने कहा चलो जाओ, पिटाई नहीं करते, चलो जाओ जल्दी करो। ये भी सही कर लिया आपने। हाँ जी, ये
ये जो था ना यहाँ से सही करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इधर ये सेटिंग की है और ये जो कूलर पंखा हमने निकाला था उस दिन, फिर अभी तो उधर कोई सेटिंग नहीं हो रही ना कूलर पंखे, तो कूलर पंखा पर आप पेटी पे रखा है और इधर आपके कपड़े रख के जा रहे हो। और ये मेरा सूट है ब्लैक। हाँ जी ब्लैक। चलो ठीक। चले शनाब जार डाल दो, मैं जाऊँ फिर उधर भैया के साथ ही, ठीक होगा। और फैन आए पौधे दिखाते हैं अपने बहन भाइयों को। पौधा अनार का एक ही है बस, अभी लाने हैं। अनार का पौधा है और बहुत प्यारा लगता है। कोई जैसे हमने पानी मारा है और कोई हमने ना पानी निकाल लिया था। पानी मारा था हमने, माशाल्लाह अब टाइम कम है, अब मैं भी उधर ही आ रही हूँ। हाँ जी माशाल्लाह ये पौधा है। चले तो सफाई वगैरह भी मम्मा जी ने सारी कर ली है, बाहर गली की भी कर ली है। तो ये बात नहीं। दरवाजे के पास से किया आपने जी कर ली थी, रात ही हो गई थी उसकी तो। रात हो गई हाँ जी धुल गया था बाहर से तो वो गली से। रात। हाँ जी सच, वो जैसे हमने पाइप लगाया था ना, अशना ने गली का जो था ना दरवाजा वगैरह सब धो लेता। चले कोई बात नहीं, अगर महफिल मिलाद भी मैं चलती हूँ जाती हूँ, बाजी के पास क्या बात होती है क्या चलें नहीं। ठीक। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाएंगे हमारी आज इस खैरात को भी और महफिल मिलाद को भी। चलते हैं चले चलो। ये मेरा मुर्गा भी बड़ा बड़ा हो रहा है, तो एक साथ ये वाली मुर्गी भी खड़ी हुई है। तो ये ना मारता बहुत है, ये देखे मारता है, ये हाथ आगे गया ना, ये देखें मारता है। इसी वजह से हम इसे खोलते ही नहीं है, अंदर ही खाना वगैरह डाल देते हैं। देखें ये मुर्गी इसके साथ नहीं बंद की हुई, इसको भी मारता है मुर्गा। तो इस वाली मुर्गी को नहीं मारता है, ये जो है ना ये भी इस मुर्गी को। तो माशाल्लाह जी आज धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ हुई हुई है, गर्मी आज बहुत तेज़ ना, आज गर्मी इतनी शदीद हुई हुई है ना आज। तो देखते हैं, अभी देगे भी पकनी है तो, और महफिल मिलाद भी है, अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, है ना मम्मा जी। मैंने कहा आज देखो गर्मी भी बहुत है और देगे भी पकनी है, देखते हैं आज क्या हाल होगा क्या कोई नहीं। बात नहीं। और मैंने लिपस्टिक निकाली, अब लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक है। लिपस्टिक की कहा है मैंने भी, मैंने अब निकाल लिया। मैंने कहा एक साथ में लगा के चली जाती, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैंने काम में हो जाना मसरूफ। जी और ये कपड़े जो निकाल लेते ना आशना के मशीन में रखे। चलेगा बाहर यहाँ से चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप सारी सफाई हो गई है यहाँ से। रात ही मैंने धो दिया था, मैंने कहा सुबह महफिल मिला दे, क्या पता इंतज़ाम इधर हो, तो अभी चलते हैं। आंटी धो रही हैं सर। आंटी मत कितना आया हुआ है, क्या गिरे? फ्रिज खोला है ना, वो उसकी ट्रे गिर गई है। ये बकरों के पास से भी सफाई होगी। इधर हमने सुबह बर्तन धोए थे, बर्तनों के ऊपर अब हमने कपड़ा डाला है, छाँव में रखे हुए हैं। और उधर आंटी उतमा भी आ गई हैं, इधर आ जाएं आप। हाँ जी मैं आ गई थी, उधर का काम काज खत्म किया करते ही फिर मैं अब इधर आई हूँ। अब देखो क्या काम करने वाला और क्या नहीं करने वाला। गई हूँ किचन में, पहले तो रखी चाय बनो। सुबह हमने नाश्ता किया तो सबने चाय पी थी। अब आपा नसीम कह रही चाय बनाई, मैंने कहा सुबह बनाती हूँ। आपा जी फ्रेश हो रही हैं, बाजी भी ना गई हैं नहाने के लिए, और लड्डू का भी मैंने नहा लिया। कुछ बच्चे तैयार हो गए, कुछ अभी रह गए। चले इसी तरह से दिन गुजर जाएगा। इधर देगे वगैरह बाहर रख दी हैं और इधर से जा रहे भैया बाहर पानी लगा रहे हैं। चाहिए अच्छे बच्चे पानी लगाओ, लगा रहे हैं, चलो गर्मी भी थोड़ी कम। ज़्यादा पानी नहीं करना, कम करें। पता नहीं नाई वाले अंकल कब तक आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आमद हो गई है। तो कैसे अकरम भाई? सही माशाल्लाह। चाय भी बनी है, खाना खाएंगे पहले या चाय पियेंगे? पानी पियेंगे। क्या अच्छा पापा को पानी दो। पापा जी आप कौन से लड़के बन के गए? अच्छा सुबह मेरी आँख खुली है, मैं खुली चाय चुपी है पापा। बस दोबारा थोड़ी आ गए। चाय चुप्पी तो रात आए तो चले गए। जैसे गर्मी के मौसम में तो लगता ही क्या है पाएंगे। इसको चाय चाहिए तो होगा जी। कैप भी और रुमाल भी। हाँ जी